So now in this lecture we will discuss about the electrochemical series, its applications, and further the types of cells, electrolytic cell. So the topic is electrochemical series. So the series obtained when elements are arranged. Series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential. Standard reduction potential. जब हम सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि कैसे निकालेंगे उसको SHG के साथ कनेक्ट करके, तो वो पूरी जो है वो बन जाती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ पार्ट मैं लिख रहा हूं जस्ट उसकी एप्लीकेशन समझने के लिए। तो जैसे लिथियम पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू लिथियम सॉलिड, इसका जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -3.05। दूसरा एलिमेंट लिख रहा हूं जिंक सॉलिड -0.76। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है आयरन 0.44 वोल्ट। आगे आ जाएगा जिंक 2H पॉजिटिव टेक्स हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड है दैट इज 0.00 जिसको हम रेफरेंस लेते थे। कॉपर 2 पॉजिटिव टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर, वैल्यू जो है अब प्लस में आ गई। और उसके बाद आ जाता है सिल्वर Ag पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Ag और वैल्यू आ जाती है 0.8। ये कुछ पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इसके बेस पे हम इसकी एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जब हम नीचे जा रहे हैं तो आपका E0 Rp जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे नीचे लास्ट में जो अगर आप सीरीज देखोगे एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो नीचे यहाँ पे Fe होगा बिल्कुल एंड पे। Fe टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Fe एंड पे बिल्कुल इसकी प्लस कुछ वैल्यू होगी 2.37 के आसपास। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो इसकी है और सबसे ऊपर है जो वो लिथियम है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या रहेगी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो F2 जो है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो Li है आपका दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो वैल्यू है जितनी कम, जैसे इसकी सबसे कम है, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा, मतलब उसके ऊपर ऑक्सीडेशन इजीली होगी।
तो अगर लिथियम की वैल्यू सबसे कम है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इट मीन्स उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.37 होती है वैल्यू इसकी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू का मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिडक्शन हो रही है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि सीरीज में जो लास्ट F2 है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। अब कोई भी दो ले लो, जैसे मान लो मैं कहता हूं एक जिंक है एक कॉपर है, तो दोनों में से ऑक्सीडेशन किस पे होगी, जिंक पे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। रिडक्शन किस पे होगी, कॉपर पे। यही हमने किया था लास्ट लेक्चर्स में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप किया था। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आती है कि हमें पता चल जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ कि MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन, और दूसरा है Cr2O72 नेगेटिव आयन, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में से बेटर कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स विच ऑक्सीडाइजेस अदर। इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव, ओके, तो इसकी वैल्यू दी है +1.51। यहाँ पे Mn है जो वो 7 है, चेंज किस में हो रहा है, +2 में, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ऐसे ही डाइक्रोमेट की जो वैल्यू है E0 7 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव, वो दिया 1.4। इसमें भी क्रोमियम 6 चेंज किसमें हो रहा है, क्रोमियम 3 में। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 नेगेटिव इज हायर देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2O72 नेगेटिव। इट मींस योर ऑक्सीडेशन किस पे इजीली होगी, जिसकी वैल्यू कम है। कम वैल्यू किसकी होगी, इसकी वैल्यू कम है, तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन दोनों में से रिडक्शन किस पे इजीली होगी, किस पे ये प्रोसेस इजीली होगा, ये पर दिस इज रिडक्शन, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू है Mn की। इसका मतलब है MnO4 नेगेटिव की रिडक्शन जो है वो फास्ट होगी देन डाइक्रोमेट। तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर बेटर कौन हुआ, MnO4 नेगेटिव। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें जो है वो उसकी वैल्यू से जो है मिल जाती है। एप्लीकेशन में नेक्स्ट है इसी सीरीज से और क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या हम कर सकते हैं। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्शन अगर करनी हो गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल की कंस्ट्रक्शन करते समय हमें क्या देखना पड़ता है, सिर्फ हमारा E0 सेल जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कोई भी दो आप हाफ सेल चूज करो तो एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज व्हाइल कैथोड शुड बी एनी सब्सटेंस व्हिच इज लोअर इन द सीरीज। तो जब आप सेल सेटअप करोगे, आप जिसे भी एक को कैथोड ले लिया, मान लो मैं कॉपर को कैथोड ले लेता हूं, तो आपका जो एनोड है वो इससे ऊपर वाला होना चाहिए। एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज देन द कैथोड, तभी आपकी E0 सेल जो है वो पॉजिटिव आएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तभी जो है वो सेटअप हो जाएगा। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशंस है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक मूविंग डाउन द सीरीज, मूविंग डाउन द सीरीज, जब हम नीचे जा रहे हैं सीरीज में तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैटर डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी मैंने बोला था किसकी है, लिथियम की। सबसे कम किसकी है, F2 की।
इसका मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किससे लिंक होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ऑन मूविंग डाउन द सीरीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर of element that decreases, electropositive nature that decreases and their reactivity also decreases, उसकी जो reactivity वो भी कम हो जाएगी। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, है ना, एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, अगर इनको हम वाटर डाल दें, कोल्ड वाटर मीन्स बहुत टेम्परेचर कम पे हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लिथियम रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो जैसे आयरन कोबाल्ट निकल ले लो, उससे नीचे थोड़ा सा जाओ, आयरन कोबाल्ट निकल, इनकी रिएक्शन जो हॉट वाटर से होगी तभी प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन, हॉट, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है। अगर आप कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी लेते हो, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी, इनकी आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराओ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तभी भी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब है इनकी रिएक्टिविटी देखिए, नीचे है सिल्वर सबसे, इसकी रिएक्टिविटी जो कम है। तो ये रिएक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। मूविंग डाउन द सीरीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एलिमेंट का डिक्रीज होता है। तो एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल ऊपर होंगी सीरीज में क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी, तो ये रिएक्टिविटी के साथ सीधा लिंक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें थोड़ा बहुत जो है वो एक्टिविटी सीरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाएगा मेटल, कौन सी मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, कौन सी नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मेटल्स प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज release H2 on reaction, release H2 on a reaction with the dilute acid. जब आप किसी मेटल को dilute एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है आयरन, अगर आप आयरन की रिएक्शन करवाते हो FeH2SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा, FeSO4 हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब इस रिएक्शन में देखें तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, आयरन की, और इसकी रिडक्शन किसकी हो रही है हमारा, अगर ऑक्सीडेशन इसकी होगी तो रिडक्शन इसकी होगी, तभी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस तभी प्रोड्यूस होगी अगर H पॉजिटिव की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H है और +1 था, यहाँ पे H क्या हो गया 0, तो ये रिडक्शन अब ये तभी पॉसिबल है अगर हम हाइड्रोजन को किसी ऊपर वाले एलिमेंट के साथ रिएक्ट, मीन्स अगर हम HCl में इनमें से कोई डाल दें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इनमें से कोई डालेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि इनमें से डालेंगे इनकी जो रिएक्टिविटी है इनकी, और इनके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कॉपर को डाल दें H2SO4 में, तो क्या लिखोगे आप, नो रिएक्शन। अब इसमें कॉपर सल्फेट प्लस H2 नहीं बनेगा, क्यों, बिकॉज कॉपर की ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कितनी है, प्लस, इसकी वैल्यू कम है, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन, इसकी क्या होगी रिडक्शन, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हम आगे करते हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स में
सेल्स। तो एक तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है, नंबर 1 नॉर्मल गैल्वेनिक सेल को मैं जीसी लिख रहा हूं, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इज ड्यू टू, किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of anode and cathode half cell, electrode potential of anode half cell and cathode half cell। तो ऐसे सेल जिसमें करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। तो इसमें एनोड एंड कैथोड जो है हाफ सेल वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तभी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी। तो ई नॉट सेल जो है वो यहां पे 0 नहीं होगा, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में ई नॉट सेल 0 नहीं होगा। जो दो नोड एंड कैथोड होंगे वो दोनों अलग अलग मेटल के होंगे, तभी उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी तभी करंट जो है वो फ्लो करेगा। दूसरे टाइप का सेल होता है कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल्स क्या है? इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, in which flow of electron or current occurs due to difference in concentration of both half cell, concentration of both half cell, या किसकी कंसंट्रेशन? या तो इलेक्ट्रोड की या इलेक्ट्रोलाइट की, या इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ऐसे केसेस में दोनों एनोड एंड कैथोड हाफ सेल सेम ही मेटल के बने होते हैं। यहाँ पे जो एनोड हाफ सेल है एंड कैथोड हाफ सेल है, दे आर ऑफ डिफरेंट मेटल। यहाँ पे जो एनोड हाफ सेल है और कैथोड हाफ सेल है, दैट इज मेड अप ऑफ सेम मेटल, ओके, सेम एलिमेंट भी कह सकते हो। इस केस में ई नॉट सेल जो है आपका वो 0 होगा। जैसे इसकी एग्जांपल है जिंक। फर्स्ट वाले एग्जांपल तो वही है, जिंक एंड कॉपर, दो अलग अलग मेटल ले लें। तो करंट फ्लो हो रहा था किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एट एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। इसमें क्या एग्जांपल होगी? इसमें मान लो आपने जिंक ले लिया, इलेक्ट्रोड, उसको डिप कर दिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, सॉल्ट ब्रिज लगा दी। दूसरी ओर भी इलेक्ट्रोलाइट सेम है और इलेक्ट्रोड भी सेम है, जिंक सॉलिड। ये भैया डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कि इसकी कंसंट्रेशन है C1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन है C2 मोलर। तो कंसंट्रेशन दोनों की जो है वो अलग अलग है। इस ऐसे सेल्स को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन सेल्स। तो ये बेसिकली जो सेल्स हैं हमारे पास दो टाइप के हो गए। एक वो जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिक सेल जिसको बोलते हैं, जो अब तक हम पढ़ रहे थे, उसमें जो करंट फ्लो होता है, जहां इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एट एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। दूसरा जो है वो कंसंट्रेशन सेल है, जिसमें करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल्स। और जैसे ये जिंक और जिंक सल्फेट, आप देखो दोनों साइड का इलेक्ट्रोलाइट तो जिंक सल्फेट ही है, लेकिन एक साइड पे कंसंट्रेशन उसकी C1 है, दूसरे पे उसकी कंसंट्रेशन C2। अगर आप इसमें एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखोगे तो वो ओवरऑल ई नॉट सेल है वो 0 ही आएगा। इस साइड पे रिएक्शन लिखोगे तो वो बन जाएगी जिंक चेंज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन।
इस साइड लिखोगे तो वो बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक। तो अगर इसकी आप कंसंट्रेशन में देखिए, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। द ओनली डिफरेंस इज दिस।